नमस्कार, खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में राहुल कुमावत। आज हम आईपीओ को लेकर बात करने वाले हैं और मेरे साथ में अभी स्टूडियो में मौजूद है आधार हाउसिंग फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ ऋषि आनंद जी। ऋषि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच राहुल जी। ऋषि जी, आधार हाउसिंग फाइनेंस अपना आईपीओ लेकर आ रहा है जो कि 8 मई से 10 मई के बीच में ओपन रहने वाला है। तो सबसे पहले बात इसी की करते हैं कि ये बेसिकली आईपीओ है क्या, कितना फंड कंपनी इसके जरिए जुटाना चाहती है। जो आईपीओ साइज़ है हमारा राहुल जी वो 3000 करोड़ का है, जिसमें से 1000 करोड़ जो है वो प्राइमरी रेज कर रहे हैं और 2000 करोड़ ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल फ्रॉम द करंट शेयर होल्डर, जो कि ब्लैकस्टोन ग्रुप है। जैसे आपने बताया 8 तारीख को इशू ओपन हो रहा है और 10 तारीख को क्लोज हो रहा है। लिस्टिंग डेट जो हमने तय करी है वो है 15 मई की और ये दोनों एनएसई और बीएसई दोनों पे लिस्ट हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। जैसे कि बताया कि 300 से लेकर 315 रुपए तक का बैंड रिलीज़ हुआ है और जो क्वांटिटी हम यूनिट साइज़ की बोल रहे हैं वो है 47 यूनिट्स, जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्लोज टू अबाउट 17,000 रुपीज़ है। यानी मिनिमम जो इसको बाय करना होगा वो 47 क्वांटिटी, यानी एक लॉट का जो साइज है 47 रखा गया है। सही, 47 यूनिट्स 47। तो आप भी इसको 14 से 15 हज़ार रुपए के बीच में इस आईपीओ को ले सकते हैं और बहुत अच्छा कंपनी का फाइनेंशियल ईयर्स जो है वो निकला है। और अब कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर भी बात करते हैं तो ऋषि आनंद जी, कंपनी बेसिकली करती क्या है, कहाँ कहाँ कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, कहाँ कहाँ कंपनी अपना अमाउंट है जो इन्वेस्ट करती है, कैसे कस्टमर्स लेकर आती है, तो वो सब कुछ, क्योंकि पूरा स्टॉक मार्केट उसी के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर ही टिका हुआ रहेगा। राहुल जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी हाउसिंग फाइनेंस करती है टू अ स्पेसिफिक टारगेट सेगमेंट, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप होते हैं, जिनको हम लो इनकम हाउसिंग बोलते हैं। हम ऐसे लोगों को केटर करते हैं जिनको कोई और केटर नहीं करा करता था हिस्ट्री में। आज बहुत सारी कंपनीज इनको केटर करने की कोशिश कर रही हैं। तो हम इनका जीवन में एक जो सपना होता है इनका घर बनाने का, वो हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज हमारी जो रीच है और जो हमारा बुक है, हमने 14 साल हमारे एग्जिस्टेंस को हो गया है। 2010 में हमने कंपनी की फॉर्मेशन करी थी। आज हमारा रीच है 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में। हर पॉसिबल स्टेट में आधार हाउसिंग फाइनेंस की आपको ब्रांच मिल जाएगी। क्लोज टू 500 ब्रांचेस हमारी हैं, टू बी प्रिसाइज 487 ब्रांचेस। मैं थोड़ा अगर इसको और डाइल्यूट करके नेक्स्ट लेवल बताऊं तो वी कवर अप्रॉक्सीमेटली 533 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री आउट ऑफ 806 डिस्ट्रिक्ट्स। 11,000 पिन कोड्स पे हम प्रॉपर्टी को फाइनेंस कर चुके हैं आउट ऑफ 18,000 पिन कोड्स विच आर अवेलेबल इन द स्टेट्स वी ऑपरेट। सो आवर स्केल इज लार्ज, 19,000 क्लोज टू अबाउट 20,000 करोड़ इज आवर बुक साइज। और हमारे सेगमेंट में हम लार्जेस्ट कंपनी है, चाहे वो AUM पे हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन पे हो, जैसे मैंने बताया 500 ब्रांच है, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी में हो। हमारा 9 मंथ प्रॉफिट फॉर December 23 वाज 550 करोड़, विच वाज अ जंप ऑफ 35% फ्रॉम प्रीवियस ईयर। कुछ सर, आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ आंकड़े आप रख सकते हैं कि लास्ट ईयर्स में कितना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी ने किस तरह से दिया है जी। कुछ पिछले रिकॉर्ड अगर देखें 2 से 3 साल का, अगर पिछले 2 साल का अगर मैं रिकॉर्ड देखूँ तो हमारा जो AUM है, जिसको हम बुक साइज भी बोलते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 20% की रेंज में ग्रो किया है। हमारा डिसबर्समेंट का अगर मैं फिगर दूं तो 9 मंथ्स FY23 अगर मैं कंपेयर करता हूं 9 मंथ्स FY22 से, तो हमारा करीब 25% ग्रोथ डिसबर्समेंट में आया है। प्रॉफिट में हमारा 35% ग्रोथ आया है। ROE जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैट्रिक्स है, वो हमारा 18.4% है और ROA जिसको रिटर्न ऑन एसेट बोलते हैं, वो हमारा 4.2% है। तो सर, आप जब लोन प्रोवाइड कराते हैं, हाउसिंग फाइनेंस एक तरह से तो सिक्योर लोन कहा जाता है, लेकिन वो किस बेस के ऊपर कस्टमर को दिया जाता है? वो सैलरीड पर्सन होना चाहिए, बिजनेस क्लास होना चाहिए, या अगर इन दोनों में नहीं है, थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली से है, थोड़ा नीचे तबके के है, तो क्या उसको भी हाउसिंग ये कंपनी जो आपकी है आधार, ये लोन प्रोवाइड कराती है? राहुल जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया, हम नीचे के तबके के लोगों को ही लोन देते हैं, जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं, जिनकी एनुअल सालाना फैमिली इनकम 3 लाख तक होती है, और LIG सेगमेंट जिसको हम केटर करते हैं, उनकी एनुअल सैलरी और इनकम, सैलरी नहीं खाली इनकम 6 लाख तक मैक्सिमम होती है। तो ये सेगमेंट को हम केटर करते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंगली राहुल जी,
हमारी जो बुक है, जो 20,000 करोड़ की हम बुक की बात करते हैं, इस पे क्लोज टू 55-57% हमारे सैलरीड कस्टमर्स हैं। अब सैलरीड कस्टमर्स कौन होंगे? जैसे मान लीजिए कहीं वो ड्राइवर का काम कर रहे हैं, कहीं वो मेड का काम कर रहे हैं, हमारे पुलिस कांस्टेबल भाइयों को हमने बहुत सारे लोन दिए हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को और स्टाफ को हमने बहुत सारे लोन दिए हैं। तो ये हमारा सेगमेंट है। ऑन द सेल्फ एम्प्लॉयड साइड जो हमारा बाकी का पोर्टफोलियो है 40-45%, वो लोग हैं जैसे छोटा किराना स्टोर चला रहे हैं, पान की दुकान चला रहे हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, ये हमारा कस्टमर है। ये कैसे आते हैं हमारे पास? ये हमारे ब्रांच नेटवर्क के थ्रू हमारे पास आते हैं। जैसे मैंने बताया 500 ब्रांचेस हमारी हैं, ये उन ब्रांचेस को अप्रोच करते हैं, उनकी होम लोन की नीड को हमारी ब्रांच समझती है और हर लोन को टेलर मेड करती है हमारी ब्रांच, बिकॉज हर कस्टमर हमारे लिए अलग है, हर कस्टमर हमारे लिए यूनिक है और हम उनको यूनिक सॉल्यूशंस देते हैं। ये तो बात हो गई कस्टमर टू कंपनी या कंपनी टू कस्टमर, इसको हम बात कर लेते हैं। लेकिन आधार हाउसिंग फाइनेंस का एक तरह से बिजनेस मॉडल क्या है? क्योंकि बिजनेस मॉडल भी बहुत समझना बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए भी, और आप चूंकि एमडी सीईओ है तो आपके थ्रू ही सारे काम होते हैं, सारी आपकी देखरेख में काम होते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल के ऊपर बात करें तो वो बेसिकली है क्या, किस तरह से कंपनी काम करती है? देखिए, बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल है। हमारा लोगो ही बोलता है कि दो चीज़ें बोलती हैं हमारा लोगो। एक तो हमारी लोगो ये बोलता है कि आप हम एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। दूसरा एक वर्ड आप देखेंगे हमारे लोगों में, एक लोगो का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं घर बनेगा तो देश बनेगा। और हमारा थीम भी यही है, हर इंडिविजुअल, हर वो तबके का इंसान जिसको एक इमोशनल अटैचमेंट है, जिसको एक अपने घर पर अपने सर के ऊपर छत चाहिए, वो जब घर बनाएगा तो इवेंचुअली जाके देश बनेगा। तो हमारा लोगो ही इटसेल्फ स्पीक्स इन वॉल्यूम्स, वही हम बताता है कि कंपनी का आगे जाके क्या होने वाला है। मॉडल बड़ा सिंपल है। एक इंडिविजुअल जिसको या तो घर बनाने के लिए लोन चाहिए, या घर खरीदने के लिए लोन चाहिए, या प्लॉट परचेज करके आगे उस पर कंस्ट्रक्शन करना है, हम सब इन सब पर्पज़ के लिए लोन देते हैं। हम छोटे बिजनेस लोन भी देते हैं 7-8 लाख रुपए वाले, की मान लीजिए किराना स्टोर चला रहे हैं और उनको अपना स्टॉक करना है तो हम उसके लिए भी थोड़ा सा लोन देते हैं। ये सारे लोन जो होते हैं ये 100% सिक्योर्ड होते हैं अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको एक बात इसमें बता दूं, हमारा लोन टू वैल्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बिजनेस में। मान लीजिए कि 10 लाख का प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो हम कितना लोन दे रहे हैं, वो एवरेज जो 20,000 करोड़ का है वो 58% है खाली। एक और आंकड़ा आपको दे दूं, 74% ऑफ मेरा पोर्टफोलियो जो है वो EWS LIG में है। तो मेरा ऑपरेशनल सेगमेंट यही है। एवरेज कंपनी को एनीवेयर बिटवीन 5.5 से लेकर 5.7% का स्प्रेड मिलता है इस बिजनेस को करने के लिए। हम बोरोइंग करते हैं 38-39 बैंक्स के थ्रू और आगे उसको ऑनवर्ड लेंडिंग करते हैं कस्टमर्स को। तो ये हमारा बिजनेस मॉडल है। तो एक तरह से लोगों के फ्यूचर को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम आप लोग कर रहे हैं। किसी को किराना शॉप है तो बिजनेस लोन भी आप प्रोवाइड करा रहे हैं, और हाउसिंग लोन तो आपका ब्रांड है ही, उसके ऊपर आप लोग हैं। लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ अब कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, फ्यूचर ग्रोथ किस तरह से आप देखते हैं, क्या क्या कुछ, क्योंकि IPO अब लेकर आ रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट के अंदर उतरने वाले हैं, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। सही बोले राहुल जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम बनने वाली है। और मैं दोबारा उसी पे आता हूँ, घर बनेगा तो देश बनेगा इटसेल्फ इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो हमने 5 साल पहले इनकॉर्पोरेट किया था। अब हम आगे जाके क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया हम 20 स्टेट्स में ऑलरेडी हैं, हमारे पास और कोई स्टेट एक्सपैंड करने को है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमने ये डिसाइड किया एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि अब हम Tier 4 Tier 5 लोकेशंस में एक्सपैंड करेंगे। जो छोटे तालुकास होते हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उनमें हम एक्सपैंड करेंगे। अगर मैं राजस्थान का ही एग्जाम्पल दूँ तो आज राजस्थान में हमारे पास 46 ब्रांचेस हैं और इस नंबर को हम ऑलमोस्ट डबल करना चाहते हैं अगले 3 से 4 साल में। नहीं, अच्छा आपका फ्यूचर है, क्योंकि कोई भी IPO के अंदर इन्वेस्ट करता है तो कंपनी का बैकएंड देखता है और फ्यूचर दोनों देखता है कि इसके अंदर वो पैसा लगा रहा है कोई इन्वेस्टर, तो उसका पैसा कितना सेफ है, कितना उसको रिटर्न मिल सकता है। अगर हम रिटर्न की बात करते हैं, अब तो मार्केट में IPO आने से पहले ही कई तरह के, कुछ मार्केट नाम नहीं लूँगा, वो कई तरह के वहाँ पर आपको भाव देने लग जाते हैं एक तरह से, अगर आम भाषा के अंदर हम कहें तो। अभी मार्केट में इस IPO को लेकर रेस्पॉन्स कैसा चल रहा है सर, क्योंकि आपके पास तो सब खबरें आती होगी। राहुल जी, खबरें तो सारी आ रही हैं, हर कॉर्नर से आ रही हैं। हमारे बैंकर्स जो हैं, हमारे 5 लीडिंग जो बैंकर्स हैं, उनका रिस्पॉन्स, उनका जो फीडबैक उनको मार्केट से मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। चाहे हमारे एंकर बुक से, जो कि हमारी 7 तारीख को खुल रही है, एंकर बुक से रिलेटेड हमारे को जो रिस्पॉन्स मिला है बहुत ही इतना अच्छा मिला है कि सारे कंपनी के लोग बहुत प्रसन्न हैं। अब रिटेल रोड शोज़ हम कर रहे हैं, जैसे आप जानते हैं आजकल रिस्पांस पॉजिटिव साइड में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड में दिख रहा है। तो मैं तो यही आशा करूंगा कि जितने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो आएँ इस टेबल पे। हमने बहुत छोड़ा है इन्वेस्टर्स के लिए, उनके लिए, ताकि वो हमारे में इन्वेस्ट करें और उसमें से धनराशि कमाएँ। तो इन्वेस्टर्स को अगर देखा जाए तो एक लास्ट सवाल है, मेरा सवाल क्या है, मैसेज क्या आप देना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को एक तरह से, कि इस IPO को अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो क्यों करे इसके अंदर, और उसका फ्यूचर इस IPO के अंदर इन्वेस्ट करके क्या हो सकता है?
मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा, ये आपके अपने घर की कंपनी है, आपके देश की कंपनी है, ना खाली राजस्थान की कंपनी नहीं है, बट राजस्थान में बहुत स्ट्रांग है, राजस्थान का क्रेडिट बिहेवियर हमने देखा है। तो ये आपकी देश की कंपनी है जो देश को भी बनाना चाहती है और घर भी बनाना चाहती है, एक हर इंसान के ऊपर एक छत देना चाहती है। तो अब मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा और यही आशा करूंगा कि सारे लोग आगे आएँ, इस कंपनी में इन्वेस्ट करें और इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बने। तो ऋषि आनंद जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी बारीकी से आधार हाउसिंग फाइनेंस के जो आईपीओ आ रहा है उसको बहुत बारीकी से आपने समझाया है। आई होप, हमें भी आशा है दर्शकों को पूरी तरीके से ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू सो मच। तो आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज हमने इस खास कार्यक्रम में बात की है आधार हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को लेकर, जो कि आप लोगों के लिए 8 मई से 10 मई के बीच में ओपन रहने वाला है और मार्केट में लिस्टिंग इसकी 15 मई को होने वाली है। आप भी 14 से 15 हज़ार रुपए के अंदर एक लॉट साइज जो होता है आईपीओ का, वो यहाँ से बाय कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्यूचर प्लानिंग आपने इस पूरे कार्यक्रम के अंदर देखी है। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।